5 नवंबर 2019 का वाकया है। एक औरत की कब्र खोद कर लाश को दफनाने के एक दिन बाद उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। कराची के इलाके लांडी टाउन में नामालूम अफराद के गिरोह ने एक कब्रिस्तान में खातून की कब्र खोद कर लाश को ज्यादती का निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दिल दहला देने वाला वाकया उस वक्त सामने आया जब मतूफी के अहले खाना को बताया गया कि मर्दों ने खातून की कब्र खोद कर उसकी लाश को ज्यादती का निशाना बनाया है, जिसे एक रोज कबल ही सुपर्द खाक किया गया था। लवाहकीन को इस घिनौने जुर्म की इतला मिलते ही हमसाइयों समेत उनकी बड़ी तादाद इस्माइल गोट कब्रिस्तान पहुंच गई। ताहम मतूफी के अहले खाना का कहना है कि वो इस खौफनाक वाक़ये के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते। अहले खाना ने मजीद कहा है कि कब्रिस्तान में देखभाल और देखभाल के जिम्मेदार अंडरटेकर ने उन्हें बताया है कि कुत्ते ने ताज़ा बनी कब्र से स्लेब हटा दिया है। ताहम खानदान को यकीन नहीं है कि कुत्ता कब्र से स्लेब हटाने के काबिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कब्र खोदने वाला बाद में कब्रिस्तान से गायब हो गया था। इतलात के मुताबिक ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इस चौंका देने वाले वाक़ये में कितने अफराद मुलव्विस थे। दूसरी जानिब पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए है और तस्दीक की है कि कब्र खोदने वाला नहीं मिला। पुलिस ने कब्र खोदने वाले की तलाश और हिरासत में लेने के लिए अपनी तलाश शुरू कर दी है। आनजहानी खातून के रिश्तेदारों ने पुलिस को मुतल्ला किया कि वो इस मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने अपनी अपील पर जोर दिया कि आइंदा ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। 2011 में नार्थ नाजिमाबाद कराची से मोहम्मद रियाज नामी एक कब्रिस्तान में काम करने वाले को नेक्रोफीलिया के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसने 48 खवातीन की लाशों के साथ ज्यादती का एतराफ किया। रियाज लाश की बेहुरमती करते हुए भागता हुआ पकड़ा गया। उसने कब्र खोदने वालों और कुछ दूसरे लोगों की तवज्जो हासिल कर ली थी। 15 अगस्त 2021 की खबर है कराची से। सिंध के जिला टट्टा के कब्रिस्तान में नामालूम अफराद ने एक खातून की कब्र खोद कर लाश को ज्यादती का निशाना बना दिया। ये वाकया 13 अगस्त को शहीद शाह इनायत कब्रिस्तान में पेश आया, जहां मुल्जिमान जिनसी ज्यादती के बाद लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गए। 22 मई 2021 की खबर है। पाकिस्तान के शहर पतोकी में एक लड़की की मैयत से ज्यादती का घिनौना वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव मौजा बुर्ज महालम में लड़की की लाश की बेहुरमती का निहायत अफसोसनाक और घिनौना वाकया पेश आया। वरसा ने बताया कि 16 साल लड़की 11 मई को इंतकाल कर गई थी। इंतकाल के बाद तदफीन के अगले रोज जब अहले खाना उसकी खबर पर गए तो लड़की की खबर खुदी हुई मिली और लाश बरहना हालत में थी। इस वाकये के एक साल बाद यानी एक बार फिर मई के महीने में 6 मई 2022 को ऐसा ही एक और अलमनाक वाकया पेश आया। पंजाब के शहर गुजरात में नामालूम मुल्जिमान की जानिब से लड़की की लाश कब्र से निकाल कर फेंके जाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। इंतकाल कर जाने वाली ज़हनी व जिस्मानी माजूर लड़की की लाश कब्र से बाहर निकाल कर बेहुरमती के वाकये की तहकीकात के लिए SP, DSP और मकामी SHO पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस के मुताबिक यह अफसोसनाक वाकया जिला गुजरात के कस्बा टांडा में पेश आया है, जहां 4 मई को 20 साला ज़हनी और जिस्मानी माजूर लड़की का इंतकाल हुआ था, जिसके बाद उसकी मकामी कब्रिस्तान में तदफीन की गई थी। और इत्तेफाकन 1 साल मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर मई के महीने में ही 27 मई 2023 को एक ऐसा वाकया फिर पेश आया है। ये खबर है गुजरावाल किला दीदार सिंह के इलाके लधीकी की। लड़की के भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 3 मर्दों ने उसकी जवां साल बहन की मैयत को कब्र से निकालकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक ताहाल ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले हैं, लेकिन बहरहाल ये बात गौरतलब है कि कब्र को जिसने खोदा है वो कौन है, और अगर उसका मुराद ज्यादती करना न था तो फिर क्या था। बात यहाँ फिर वही है कि कुत्ते जैसा जानवर कब्र से कम स्लैब तो नहीं हटा सकता। मुर्दों की जानिब जिनसी रोहबत रखने को इस्तिलाह में निक्रोफीलिया कहते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से निक्रोफीलिया के हवाले से कोई कानून साजी नहीं है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद रिपोर्ट शुदा और गैर रिपोर्ट शुदा वाक़यात हुए हैं जिनमें अफराद लाशों से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन मुजरिमों पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए कोई खास कानून नहीं है। पाकिस्तान में निक्रोफीलिया से निमटने के लिए
کوئی متعلقہ دفعات موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں مجرموں کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے مجرموں پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کوئی قانون یا دفعات موجود نہیں ہے۔ سخت قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے نیکروفیلیا روکنے کے لیے مارچ 2022 میں لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی جا چکی ہے۔ سیدہ عزت فاطمہ، جو کہ ایک وکیل ہے، نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 37 جو کہ سماجی انصاف کے فروغ اور سماجی برائیوں کے خاتمے سے متعلق ہے، نیکروفیلیا کے ایکٹ کا احاطہ کرتا ہے، جو نہ صرف مرنے والوں کے لیے بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی ایک سماجی برائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے خاندان اپنی خواتین کو قبرستانوں میں دفنانے سے گریزاتے اور وہ زیادہ تر مہینوں تک قبروں کی حفاظت اس خوف سے کرتے رہے کہ کہیں ان کی میت بھی اس گناہونے فعل کا شکار نہ ہو جائے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا جو شخص کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور آرٹیکل 14 جو شہریوں کے وقار کی حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں نے نہ صرف ایک مردہ شخص کے وقار کو نقصان پہنچایا بلکہ اس سے زندہ بچ جانے والے خاندان کے افراد کے وقار کو بھی نقصان پہنچا۔ درخواست گزار نے فریقین میں وفاقی سیکرٹری وزارت قانون، انصاف و پارلیمانی امور، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، وزارت انسانی حقوق، چیف سیکرٹری پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کو فریق بنایا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ سزا کی سختی کو یقینی بنانے کے لیے نیکروفیلیا کے جرم سے متعلق قانون سازی یا قانون میں ترامیم کرنے کی ہدایات جاری کی جائے۔ تاہم فی الحال اس حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہے کہ درخواست پر کیا کارروائی کی گئی۔ اس معاملے میں ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آواز اٹھائے، ورنہ جو شکار ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن کل کو ہماری خواتین بھی قبروں تک میں محفوظ نہیں رہیں گی۔